जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान भोलेनाथ की और शनि देव की एक रोचक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। अपने जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति को शनि देव की वक्र दृष्टि का सामना करना ही पड़ता है। 9 ग्रह में शनि देव सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं और यह सभी राशियों का भ्रमण करने में 30 वर्ष का समय लगाते हैं। यहाँ तक कि एक बार भगवान शंकर को भी इनकी वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ा था। एक कथा के अनुसार एक बार शनि देव भगवान शंकर के घर कैलाश पर्वत पहुंचे और शनि देव ने भोलेनाथ को प्रणाम किया। भोले शंकर बोले, बोलो शनि कैसे आना हुआ? तब शनि देव बोले, प्रभु समय के चक्र के अनुसार कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है, अर्थात कल मैं आपकी राशि में भ्रमण करूंगा। शनि देव की बात सुन भोलेनाथ हैरान हुए और पूछा, शनि देव तुम कब तक मेरी राशि पर रहोगे? तब शनि देव बोले, प्रभु 1.25 पहर तक की मेरी दृष्टि आप पर होगी। ऐसा कहकर शनिदेव भोलेनाथ को प्रणाम करके वहां से चले गए। महादेव सोचने लगे कि मुझे शनि की वक्र दृष्टि से कैसे बचना होगा। अगर मुझ पे शनि देव की वक्र दृष्टि पड़ गई तो देव क्या सोचेंगे। महादेव ने एक योजना बनाई कि कल शनि के आने से पहले ही वो कैलाश छोड़कर मृत लोक में चले जाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि शनि की वक्र दृष्टि से वह बच जाएं। अगले ही दिन भगवान भोलेनाथ मृत्यु लोक में पहुंचे और एक हाथी का रूप धारण कर हाथी के रूप में महादेव को सारा दिन रहना पड़ा। इधर उधर भटकते रहे। उन्होंने जब एक नगर में प्रवेश किया तब लोग घबराकर उन्हें भगाने लगे। हाथी के रूप में ही उन्हें जल और भोजन ग्रहण करना पड़ा। महादेव ने सोचा, चलो अब पूरा दिन व्यतीत हो गया, मैं शनि की वक्र दृष्टि से तो बच गया, अब तो कैलाश पर लौटता हूँ। ऐसा सोचकर महादेव ने हाथी का रूप त्याग कर कैलाश को लौट गए। कैलाश पहुंचते ही महादेव ने देखा कि शनि देव तो पहले से ही वहां मौजूद हैं। उन्होंने महादेव को देखते ही प्रणाम किया। उन्हें देखते ही भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देखा शनि, मैं तुम्हारी वक्र दृष्टि से बच गया, तुम अपनी वक्र दृष्टि मुझ पे नहीं डाल पाए। महादेव की बात सुनकर शनि देव बोले कि प्रभु मेरी वक्र दृष्टि से ना देव बच सके हैं ना ही आप बच पाए हैं। महादेव ने हैरान होकर पूछा, वह कैसे? तो शनि देव बोले, प्रभु ये मेरी वक्र दृष्टि का ही प्रभाव था कि आपको अपना वास्तविक स्वरूप त्याग कर हाथी की योनि में जाना पड़ा, इधर उधर भटकना पड़ा, पशु योनि में ही भोजन जल ग्रहण करना पड़ा, अपना निवास स्थान कैलाश छोड़ना पड़ा। जब मेरी दृष्टि आप पर पड़ी उसी पल आप उसके पात्र बन गए थे। यह सुन महादेव मुस्कुराए और शनि देव को गले से लगा लिया और बोले, शनि देव तुम सही में मेरे शिष्य कहलाने लायक हो। साथ ही यह वरदान भी दिया कि 9 ग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा, जीवन में सही काम करने वाला तुमसे भयभीत नहीं होगा और जल में कमल के समान सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार शनिदेव की दृष्टि का सामना सबको करना पड़ता है, लेकिन जो धर्म के अनुकूल आचरण करता है, दया सद्भावना प्रेम और सुविचार रखता है, जो जीवन में सभी सुख प्राप्त करता है, जो व्यक्ति शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाता है, काली वस्तुओं का दान करता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है, पशु पक्षियों को भोजन और जल देता है, चींटियों को आटा डालता है और शनि चालीसा पढ़ता है और शनि देव की कथा सुनता है, उस पर शनि देव की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो, शनि देव महाराज की जय हो। प्राचीन काल की बात है, स्वर्ग के आकाश में भगवान सूर्यदेव अपने असाधारण तेज और प्रकाश के साथ देदीप्यान थे। उनका तेज इतना प्रखर था कि देवों और मानवों सबके लिए वे जीवन के स्रोत थे। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री देवी संज्ञा से हुआ था। संज्ञा कोमल स्वभाव की थी और पतिव्रता भी थी, परंतु सूर्यदेव के तेज को सह पाना उनके लिए दुष्कर होता जा रहा था। सूर्यदेव के प्रकाश और ताप से संज्ञा ने दिन प्रतिदिन अधिक व्याकुल रहने लगी। सूर्यदेव अपने तेज से मग्न था, लेकिन संज्ञा मन ही मन बहुत विचलित रहती थी। एक दिन सूर्यदेव ने संज्ञा से स्नेहपूर्वक पूछा, देवी तुम इतनी चिंतित और थकी थकी सी क्यों रहती हो? संज्ञा में साहस नहीं था वह सूर्यदेव से अपनी व्यथा को कह सके, परंतु मन में वह लगातार सोच ही रही थी, सूर्य के तेज को कैसे सहन किया जाए या कम किया जाए। समय के साथ संज्ञा ने सूर्यदेव के 3 संतानों को जन्म दिया, 2 पुत्र मनु एवं यमराज और एक पुत्री यमुना। मातृत्व के बावजूद सूर्य की प्रचंड तपिश उन्हें सताती रही। अंततः संज्ञा ने कठिन निर्णय लिया कि उन्होंने निश्चय किया कि वह तपस्या द्वारा
अपनी शक्ति बढ़ाएंगी या ऐसा उपाय निकालेंगी सूर्यदेव की तेज किसी प्रकार कम हो सके। लेकिन बच्चों को छोड़कर तप करने जाना सरल नहीं था। एक दिन देवी संज्ञा ने निश्चय किया कि वे अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़कर कुछ समय के लिए संसार से ओझल होंगी। तभी संज्ञा के शरीर से धीरे धीरे एक परछाई प्रकट होने लगी। संज्ञा के ही समान स्वरूप वाली स्त्री थी, जिसका नाम संज्ञा ने प्रेम पूर्वक छाया रखा था। वास्तव में संज्ञा की वह स्वर्णा प्रतिछाया थी। संज्ञा ने छाया की विनम्रता से कहा कि छाया, तुम मेरा रूप लेकर सूर्यदेव की सेवा करना और बच्चों का ध्यान रखना। जब तक मैं लौट कर न आऊं तुम ही इनकी माता और मेरी प्रतिनिधि बनी रहना। छाया ने विनम्रता से सिर झुकाकर उत्तर दिया, आप निश्चिंत रहें देवी, मैं आपके धर्म का पालन करूंगी। परंतु यदि कोई समस्या आई तो संज्ञा ने गंभीर स्वर में कहा कि यदि कोई बड़ी विपत्ति हो तो मुझे स्मरण करना, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगी। किंतु ध्यान रहे सूर्यदेव को हमारे अंतर की भनक भी न लगे। छाया ने वचन दे दिया। इस प्रकार संज्ञा अपनी जीवंत छाया को घर और परिवार की जिम्मेदारी सौंपकर वहां से प्रस्थान करने को उद्यत हुई। संज्ञा छिपते छिपाते अपने पिता विश्वकर्मा के घर पहुंची। पिता ने अकस्मात बेटी को द्वार पर देखा तो चकित रह गए। विश्वकर्मा ने कड़क आवाज में पूछा, बेटी तुम यहाँ बिना सूचना क्यों आई हो? पतिगृह छोड़ना अक्षम्य है। व्यथित संज्ञा ने उत्तर दिया, पिताजी, सूर्यदेव के तेज को मैं अत्यंत पीड़ित हूँ। उनकी अनंत प्रताप ज्वाला से मेरा जीवन ही बेकार हो जा रहा है। मैंने आपकी आज्ञा बिना ही घर छोड़ दिया है, यह मेरा अपराध है। किंतु मेरे स्थान पर मेरी छाया मेरे पति और बच्चों की सेवा कर रही है। विश्वकर्मा यह सुनकर क्रोधित हुए। उन्होंने समझाया कि पति को बिना बताए त्यागना और पति के यहाँ आना धर्म के विरुद्ध है। विश्वकर्मा ने आदेश दिया कि संज्ञा, तुम तुरंत अपने पति के घर वापस जाओ। संज्ञा ने पिता की डांट तो सुन ली, पर मन में ठान लिया कि सीधे सूर्य के पास नहीं लौटेगी। उन्होंने निश्चय किया कि पहले अपनी क्षमता बढ़ाने हेतु कठोर तपस्या करेंगी। फिर देवी संज्ञा वहां से चुपचाप निकल भागी और उत्तर कुरु के घने जंगलों में जा पहुंची। अपने रूप लावण्य के कारण किसी उपद्रव में बचने हेतु संज्ञा ने वहां एक घोड़ी अश्वनी का रूप धारण कर लिया। घोड़ी के रूप में देवी संज्ञा ने सूर्यदेव के तेज को सौम्य बनाने के उद्देश्य से कठोर तप आरंभ कर दिया। वह घोर तपस्या में लीन हो गई। सूर्यदेव सूर्यास्त तक अनवरत ध्यान न दिए, दिन में अन्न ग्रहण न रात में विश्राम। संज्ञा का एकमात्र लक्ष्य था कि उनकी तपोशक्ति से कोई ऐसा समाधान निकले जिससे सूर्यदेव का तेज शीतल हो जाए, उन्हें सहन करने की शक्ति मिले। उधर संज्ञा के महल से अचानक गायब हो जाने पर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनकी वास्तविक पत्नी वहां नहीं है। छाया ने बड़ी कुशलता से संज्ञा के स्थान पर स्वयं को ढाल लिया था। वह संज्ञा के समान ही बोली चाली और व्यवहार करती, बच्चों को देख रेख करती और सूर्यदेव की सेवा किया करती थी। सूर्यदेव प्रसन्नचित्त थे। संज्ञा पूर्व जैसी परेशान नहीं लग रही है। उन्होंने सोचा शायद समय के साथ साथ संज्ञा ने स्वयं को अनुकूल कर लिया है। इस प्रकार छाया के साथ सूर्यदेव की गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। समय बीतने लगा। संज्ञा के छोड़े हुए तीनों बच्चे यम, यमुना और मनु छाया को भी अपनी जननी मानकर स्नेह करने लगी। छाया भी उनके प्रति पर्याप्त ममता दिखाती थी, किंतु हृदय में वह सदा सजग रहती थी कि वह मूल माता नहीं है। सूर्यदेव छाया के साथ वैसे ही व्यवहार करते थे जैसे पहले संज्ञा के साथ करते थे। छाया मन ही मन देवताओं के देव महादेव शिव की परम भक्त थी। संज्ञा के वचन के अनुसार वह तन मन से सूर्यदेव की सेवा करती थी, पर हृदय में भगवान शिव आराधना प्रतिपल चलती रहती थी। कुछ समय बाद छाया एक दिन अप्रत्याशित रूप से स्वयं को गर्भवती अनुभव करने लगी। सूर्यदेव के तेज से वह गर्भ काफी ऊर्जावान था। छाया ने मन ही मन भगवान शिव को स्मरण किया और निश्चय किया कि वह इस गर्भस्थ शिशु के लिए कठोर तप करेंगी ताकि बालक को शिव का कृपा प्राप्त हो और कोई अनिष्ट न हो। अब छाया प्रतिदिन सूर्य लोक में रहकर ही घोर तप का पालन करने लगी। गर्भवती होने के बावजूद छाया प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण के साथ उठती और भगवान शंकर का ध्यान करती। तेजस्वी सूर्य की किरणें सीधे उनके शरीर पर पड़ती, पर छाया उन किरणों की परवाह किए बिना ही धूप पर नंगे ही खड़े होकर भगवान शिव का नाम जपती थी और उनका यह कठोर व्रत कई दिनों तक निरंतर चलता रहा। छाया के इस अटल तप और निर्जल व्रत का प्रभाव उनके गर्भ पर ही पड़ा। सूर्यदेव की तीक्ष्ण किरणें सीधे गर्भस्थ शिशु पर पड़ रही थी। उधर ऊपर से माता अन्य जल तपस्यारत थी। इस तरह साधना के परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु का वर्ण धीरे धीरे अंधेरे के समान काला होने लगा था। मानो माँ की तपस्या की तपिश और सूर्य की गर्मी ने मिलकर उस बालक को श्याम वर्ण प्रदान कर दिया। हालांकि छाया को इसका भनक भी नहीं थी। वह अपनी साधना में लीन थी और गर्भ की रक्षा व शिशु की शक्ति के लिए शिव से प्रार्थना कर रही थी। उसी समय आने पर छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। नवजात बालक ने जन्म लेते ही छोर की
क्रंदन ध्वनि के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बालक औरों से भिन्न था। उसका शरीर एकदम श्याम रंग का था, आंखें तीक्ष्ण थी और मुख पर अजीब सा तेज था। सूर्यदेव को जब समाचार मिला तो पुत्र का जन्म हुआ है तो वे प्रसन्न हुए और उत्सुकता पूर्वक शिशु को देखने आए। जैसे ही सूर्यदेव की दृष्टि बालक पर पड़ी, उनका मुख आश्चर्य और असमंजस में खुला रह गया। यह क्या है? इसका रंग इतना काला क्यों है? सूर्यदेव के मुख से अनायास निकला नवजात शिशु का श्याम वर्ण देखकर सूर्य को आश्चर्य हुआ और तुरंत ही उनके मन में संशय के बादल छा गए। उन्होंने मन में सोचा कि उनकी तेजस्वी रक्त सेना वंश में ऐसा काला बालक कैसे जन्म ले सकता है। पल भर में ही प्रसन्नता क्रोध में बदल गई और सूर्यदेव की भ्रुकुटी तन गई और आंखें लाल हो उठी। छाया उनके मनोबल भाव को समझकर घबरा गई और उन्होंने शांत स्वर में समझाना चाहा, देव, बालक का वर्ण संभवतः मेरे कारण श्याम रंग का हुआ है। गर्भावस्था में मैंने कठोर तप किया, भोजन भी नहीं किया, शिशु पर शायद उसी का प्रभाव पड़ गया। पर क्रोध में अंधे होकर सूर्यदेव पर छाया की बातों का कोई असर नहीं हुआ। सूर्यदेव एक कदम आगे बढ़ाए और गर्जना करते हुए बोले, झूठ मत बोलो, तुम्हें लगता है मैं अज्ञानी हूँ। अवश्य ही यह मेरा पुत्र नहीं है। निश्चय ही तुमने मेरे पीठ पीछे कोई छल किया है। सूर्यदेव की भरी सभा में अपनी पत्नी पर पराये पुरुष से संबंध का घिनौना आरोप लगाया। छाया यह सुनकर शून्य रह गई। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। उन्होंने हाथ जोड़कर सूर्यदेव को विश्वास दिलाने की चेष्टा की, स्वामी, ऐसा अनर्थ मत करिए। मैंने सदा आपकी सेवा की है, आपके अनादर कभी नहीं किया है। बालक आपका ही अंश है। लेकिन सूर्यदेव क्रोध में उनकी दासी सेवकों को आदेश दिया, इस स्त्री को और इसके काले बालक को महल से दूर लेके जाओ। मैंने इसे अपना मानकर भूल की। सूर्यदेव ने नवजात को अस्वीकारते हुए इनकार कर दिया और छाया को तिरस्कार पूर्व त्याग दिया। अपने ही पति के मुख से ऐसे कठोर वचन सुन छाया को मानो वज्रपात सा हुआ। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उधर नवजात शिशु जिसे अपमान का पूरा आभास हो गया नहीं था, लेकिन माँ के हृदय विदारक रुदन ने उसे व्याकुल कर दिया था। जोर जोर से रोने लगा। तभी सूर्यदेव ने क्रोधित नजरों से उस बच्चे पर नजरें डाली और आंखों में जब संदेह और घृणा से आश्चर्यचकित रूप से उसी क्षण बालक ने रोना बंद कर दिया और धीरे से अपनी आंखें खोल दी। शिशु की कोमल आंखों में अचानक एक भीषण अग्नि सी देव ज्वाला प्रकट हुई। यह बालक साधारण नहीं था, वह जन्म से ही तपस्विनी माता का शक्ति लेकर आया था। उसने अब कल अपने पिता सूर्यदेव की ओर और घूर कर देखा। जैसे ही शिशु की क्रोधित दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी, सूर्यदेव तीव्र पीड़ा से चिल्ला उठे। उनकी स्वर्णकांत देह मानो कोयले की काली पड़ने लगी। उस दग्ध दृष्टि का प्रभाव इतना भयंकर था कि सूर्यदेव का संपूर्ण शरीर काला पड़ गया और उनका तेज मंद मंद होते गया। अंततः भूसा गया, चारों ओर अंधकार छा गया, मानो सूर्यास्त के बाद अंधेरी रात उधर आई हो। सूर्यदेव के रथ के घोड़े को एकदम थम गया। सूर्य का दिव्य रथ आकाश मार्ग में रुक गया और अप्रत्याशित घटना से संपूर्ण सृष्टि हाहाकार मच गया। दिन में ही तमिसारा अंधकार फैल गया। प्राणी भयभीत हो उठे। देवताओं में चिंतन की लहर उधर उधर सब देखना शुरू कर दिया कि सूर्यदेव को क्या हो गया। सूर्यदेव अत्यंत व्यथित थे। उनका उज्जवल स्वरूप नष्ट हो चुका था और उनके अस्त्र आगे बढ़ने के तैयार न थे। उन्हें तभी अपनी भूल और कठोर शब्दों का आभास हुआ। अंधकार से घिरे सूर्यदेव को अपनी गलती पर ग्लानि होने लगी। वे समझ गए कि जिस बालक को उन्होंने ठुकराया है वह साधारण नहीं बल्कि अंततः शक्तिशाली है। अपने अपमानित पुत्र और पत्नी को देख उन्हें एहसास हुआ कि क्रोध में उन्होंने अक्षम्य कार्य किया है। विवश होकर सूर्यदेव ने आर्य स्वर में त्राही पुकार लगाई, महादेव, मेरी सहायता करें, मुझसे भारी भूल हुई है। सूर्यदेव का करुण पुकार सुन समस्त लोगों के स्वामी भगवान शिव तत्काल प्रकट हो गए। एक दिव्य ज्योति पुंज प्रकट हुई। उनके माध्यम से शंकर भगवान अपने वृद्ध मुद्रा में प्रकट हुए। त्रिशूल और चंद्रमा को धारण कर नीलकंठ भगवान शिव के दर्शन पाए। सूर्यदेव, छाया और वहां उपस्थित हुए समस्त दास देवता हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए। छाया ने शिशु की गोद में उठा लिया। अब वह बालक शांत था। उसकी आंखों में अपने आराध्य शिव के दर्शनों में एक उज्जवल चमक थी। भगवान शिव ने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थी और ध्यान द्वारा संपूर्ण घटना को देखा। फिर उन्होंने कठोर स्वर में सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव, क्रोध और अहंकार में आकर तुमने अपनी पत्नी छाया और नवजात पुत्र का बड़ा अपमान किया है। तुमने छाया के चरित्र पर संदेह करके अन्याय किया है। सूर्यदेव लज्जा के मारे सिर झुकाए खड़े थे। शिव जी के आगे कहा, वह बालक वास्तव में तुम्हारा ही पुत्र है। इसका वर्ण श्याम इसलिए है क्योंकि गर्भावस्था में छाया ने कठोर तपस्या कर मेरी उपासना की और तुम्हारे तेज को बिना किसी संरक्षणा के सहा, जिससे बालक का रंग काला हो गया है। इसमें
छाया का कोई अपराध नहीं है, बल्कि प्रशंसा योग्य धैर्य है। सूर्यदेव ने कांपते हुए स्वर में उत्तर दिया, महादेव, मुझसे भारी भूल हो गई। मैंने क्रोधवश इन दोनों को बहुत कष्ट दिया। कृपा कर मुझे क्षमा करें, अपने तेज वापस प्रदान करें। सूर्यदेव की विनम्रतापूर्वक छाया और बालक की ओर देखकर कहा कि मैं अपने कटु शब्द वापस लेता हूँ। छाया, तुम निरपराध हो, यह बालक निश्चय ही मेरा पुत्र है। सूर्यदेव को पश्चाताप करते हुए देख भगवान शिव को क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अपने हाथ में आशीष देते हुए सूर्यदेव को बिना तेजस्वी रूप प्रदान किया। उनकी काली पड़ी देह फिर से उन्हें सुनहरे तेज में चमकने लगी और अंधकार चीरता हुआ प्रकाश चारों ओर दिशाओं में फैल गया। सूर्यदेव के रथ के अश्व के पूर्ण जीवित होकर गति से दौड़ने लगे। सृष्टि फिर से प्रकाशमान हो गई। सूर्यदेव ने तुरंत छाया और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। सूर्य ने कहा, छाया, तुमने जो तप किया है उससे हमारे पुत्र को अद्भुत शक्ति मिली है। मैं तुम्हारी ऋणी हूँ और अपने आचरण और अत्यंत लज्जित हूँ। छाया के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने सूर्य को क्षमा कर दिया। नन्हा शिशु को भी मानो मुस्कुरा रहा हो, पिता का स्नेह पाकर प्रसन्न था। शिव ने बालक को आशीर्वाद दिया, कहा, वत्स, तुमने जन्म से ही अन्याय का सामना किया है और तुम में अन्याय का प्रतिकार करने की शक्ति है। अपनी माता की तपस्या के फलस्वरूप तुम मेरा अंश समाहित हो। तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोक में न्याय के देवता के रूप में प्रतिष्ठित रहोगे। तुम लोगों के उनके कर्मों के अनुसार फल दोगे। पापियों को दंड और सत्पुरुषों को पुरस्कार स्वरूप सूर्य पुत्र होने के नाते तुम्हारा स्थान आकाश मंडल में 9 ग्रहों में रूप में होगा। अन्य ग्रहों में तुम्हारा स्थान ऊंचा होगा, क्योंकि तुम कर्म फलदाता हो। अब से तुम शनि नाम से प्रख्यात होगे। छड़े चलने वाले ग्रह सप्ताह का एक दिन शनिवार तुम्हारे नाम से होगा और इस दिन तुम्हारी पूजा से प्राणियों के कष्ट दूर होंगे। शिव के वचनों से नवजात श्रेणी को मानो पल भर में ही युवावस्था का तेज प्रदान कर दिया है। सबने अनुभव किया कि उस बालक के रूप में एक महान शक्तिशाली देवता प्रतिष्ठित हो गया। छाया ने शिव जी को हृदय से प्रणाम किया और बोली, प्रभु, आपके अनुग्रह से ही मेरे पुत्र को मान और मेरी तपस्या सफल हुई। सूर्यदेव ने भी शिव की स्तुति की। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम शनि शनिश्चराय नमः।